वालेकुम अस्सलाम। ये हम स्टूडेंट हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। 2006 से 2008 तक जो सेक्शन था अकबर शाह चीमा साहब का, हमारा सेक्शन था, सेक्शन ए था, ठीक है। और उस्ताद साहब हमारे जो थे वो बहुत शफीक थे, और कुछ हमारे वालिदैन की तरबियत थी कि, और उनकी चॉइस थी कि वो हमें एक ऐसे उस्ताद, एक ऐसे मुर्शिद के पास लेकर दें। तो आज हम एक ही के तौर पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी बहुत सी गैदरिंग्स होती हैं। गैदरिंग्स का कभी भी मकसद जो है वो लगन बातें, फजूल याद, गाना वगैरह ये नहीं होता। हम जब भी इकट्ठे होते हैं नेक मकसद के लिए, एक अच्छे दिन की निस्बत से इकट्ठे होते हैं। हम जो थे फ़तह मक्का के मौका के ऊपर 20 रमज़ान को इकट्ठे हुए थे। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पे इकट्ठे हुए थे, फिर वलादत की खुशी में इकट्ठे हुए थे। तो ये जो 3 गैदरिंग्स थे, इनमें हमने ऐसा किया था कि हमने मिलकर फंड्स इकट्ठे किए आपस में, क्लास वालों ने 90 की हमारी कम्यूनिटी थी, जिनमें से 50 का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। उसमें से हम 20-25 लोगों ने सब मिलकर तकरीबन 50,000 अरेंज किया था। उसके बाद 2 दफ़ा तकरीबन 15,000। लेकिन करते हम ऐसे थे कि उन सारे पैसों को हम बैठ के खा के एक तरह से उड़ा के चले जाते थे। महफ़िल की कबूलियत तो हो जाती थी, हाज़िरी भी हो जाती थी, इतना हम महंगा खाना ना भी खाएं तो भी वो कबूलियत हो जाती थी। तो अब हमने ऐसा सोचा है कि जो हम फंड्स इकट्ठे करेंगे उन सब को खर्च करके ज़ाया नहीं करेंगे। हम उनको इकट्ठे एक अकाउंट में रखेंगे। जो गैदरिंग होगी, जो तकरीब होगी, उसमें जो है रिफ़्रेशमेंट होगी, लेकिन वो सारे हम उड़ाएंगे नहीं, बल्कि जो हम एक बाप के बेटे हैं, रूहानी बाप अकबर शाह साहब, उनकी जो हम औलाद हैं, हम में से जो भाई माड़ा हुआ, कमज़ोर हुआ मुआशी तौर पे, या किसी भी तरह की उसको मदद चाहिए होगी, तो हम ये सारे फंड्स में से उसको दिया करेंगे। इसमें कोई हमारा मकसद जो है हमारी गैदरिंग्स का कभी भी ये नहीं हुआ कि हमने किसी से कुछ देना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जितनी भी गैदरिंग्स की हैं वो हमने इसी नीयत पे की है कि हमने कुछ देना है। पीछे जो भी तकरीबात हुई हैं उनमें सब ने अपने पास से फ़ंड्स दिए हैं और फिर शामिल हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कहा कि नहीं मैं बिला वजह ही शामिल हो जाऊँगा। लेने की गर्ज से कोई भी नहीं आता। यही हमारे वालिदैन, हमारे उस्ताद साहब की तरबियत का नतीजा है कि हम जब भी इकट्ठे हुए हैं देने की गर्ज से इकट्ठे हुए हैं। तो हम फंड्स इकट्ठे किया करेंगे एक अकाउंट में, और जो भी ज़रूरतमंद होगा हमारे भाइयों में से, जिसको भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी, तो हम उसकी मदद करेंगे। इस मकसद के लिए जो है ना ये तकरीब का इंतज़ाम किया गया। उम्मीद है कि आप सब जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर जो है ना वो ताउन करेंगे। और दुनिया जो है इसमें हमें ड्यूटियाँ सौंपी गई हैं अल्लाह ताला की तरफ से। हमारा असल घर जो था वो था जन्नत, और यहाँ हमको इम्तहान के लिए भेजा गया। अगर हम इस इम्तहान को पास करेंगे तो उसी के सिले में जन्नत मिलेगी, नहीं तो जन्नत नहीं मिलेगी, अल्लाह नहीं मिलेगी। दुनिया में हमारे पास जो भी रिस्क है, मेरे पास जो भी पैसे हैं, वो मैं जितना मर्ज़ी संभाल के रखूँ वो लगने ही लगने हैं, खर्च होने ही होने हैं। वो ये नहीं होगा कि पड़े रहें, और अगर पड़े भी रहें, मैं संभाल भी रखूँ, तो मेरे मरने के बाद तो वो लग जाएंगे। तो ऐसी कमाई का मुझे कोई फ़ायदा नहीं जो मैंने खर्च भी नहीं की और मैं छोड़ गया, और बाद में उस कमाई से किसी ने अच्छाई की या बुराई की, मुझे कोई पता नहीं है। अच्छाई करेगा तो चलो सिला मिल जाएगा, लेकिन अगर बुराई करेगा तो वो मेरी कब्र पे मेरा हलाल कमाया हुआ माल ही अज़ाब बन जाएगा। खर्च करने में जो सबसे बेहतरीन रिस्क जो खर्च किया गया है वो ये है कि घर वालों पे खर्च किया जाए। तो ये हमारी एक गैदरिंग ये घर की तरह होती है। एक घर हमारा वो होता है जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। क्लास में भी वो एक घर की तरह होता है। ऑफिस में भी जो हमारी कम्युनिटी होती है वो घर की तरह होती है। हमने उन सब के साथ मुखलिस रहना होता है। अगर हम किसी के साथ भी मुखलिस ना रहें तो वो हमारी वफ़ादारी, हमारी इंसानियत के ऊपर डाउट होता है। बतौर इंसान, बतौर भाई, असल भाई वही होता है, असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल में, मुसीबत में दूसरे दोस्त के काम आता है। हमारे इस काम की वजह से ये होगा कि मज़ीद लोगों को भी इंस्पायरेशंस मिल जाएंगी, उनका भी दिल करेगा। हम 20 साल बाद इकट्ठे हुए हैं और अच्छे काम के गर्ज से हम आगे चल रहे हैं। तो अगर हम ये करते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, किसी एक दोस्त की ही मदद कर देते हैं, तो इससे दूसरों को इंस्पायरेशन मिलेगी, वालिदैन खुश होंगे। और ये अल्लाह ने कहा है कि आप मेरे साथ तजारत करें। जब हम नेकी के रास्ते में खर्च करते हैं तो वो कर्ज़े हंसना होता है।
اور اس کے بدلے میں ہمیں واپس لوٹا کے اللہ پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ دے دے. تو بطور نبی پاک کے امتی ہونے کے اور بطور انسان ہونے کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو وہ کیسا بھائی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رشتہ فضول نہیں بنایا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص میرے لیے جو ہے نا وہ اہم نہیں ہے, فلاں میرے لیے ضروری نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھیج دیا ہے, ہماری گلی میں آنے والا پھیری والا جو ہے وہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے اس کو کوئی مشکل ہے تو ہمیں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. عبادات کا مقصد کبھی بھی ایکسرسائز نہیں رہا. ہمارا جو ہے بھوکا رہنا روزے کی حالت میں, وہ ہماری بھوک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی, اللہ تعالیٰ تک ہمارا خلوص پہنچتا ہے. اور عبادات کا کبھی بھی مقصد یہ نہیں ہوا کہ بس اللہ کی عبادت کیے جائیں اور ان کا ہماری شخصیات پہ کوئی اثر نہ پڑے. عبادت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کی خوبیوں میں, اخلاقیات میں, اس کی خوبیوں میں اضافہ ہو جائے. ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے لیکن اس کو ہمسائے کا نہیں پتہ کہ وہ کس حالت میں ہے. ایک بندہ خود روزے رکھتا رہے لیکن وہ دیکھے کہ ایسے دوست بھی ہیں کہ جنہوں نے 2 دن سے افطاری نہیں کی یا افطاری ان کی بہت پھیکی رہی. تو ایسے روزے کا, ایسی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں. عبادات کا مین مقصد ہی یہ ہے انسان میں اچھائیاں پیدا ہو, اللہ کا ڈر اور محبت پیدا ہو, اور اس کے ذریعے اس کے تحت وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور مل کر چلیں. ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو ہم سب ایک ہی فیملی ہے. یہ قبیلے, یہ ذاتیں, یہ صرف پہچان کی خاطر ہے, کیونکہ جتنی بڑی کمیونٹی ہو چکی ہے اگر ہم ایک ہی باپ کے ذریعے یا ایک ہی کے تحت چلیں تو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اس سیکشن کو, اس گروپ کو لے کر چلیں, دوسروں کے لیے رول ماڈل بنیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان اللہ.